बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। ये बुरी बात भी है और अच्छी बात भी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो, एक वो लोग होते हैं जिनको चाहिए जब मार्केट बढ़ेगा ना तब बाय करूँगा, तब बाय करूँगा, तब बाय करूँगा। अब क्या था ना, जब बिटकॉइन 1,05,000 या 1,06,000 का जब उसने पहले हाई मारा था, उसके बाद जब ये 80,000 पे आया था, 85,000 पे आया था, तब किसी ने इसको नहीं खरीदा। तब लगता था ये तो और क्रैश करेगा। ठीक है, उस डर के चक्कर में उन बंदों का नुकसान हुआ जिन्होंने सोचा था जब गिरेगा, जब वापस पड़ेगा तब लूँगा मैं तो। अब ले लो। आज की डेट में बिटकॉइन का रेट कितना चल रहा है? अभी देखा होगा, आज ऑल टाइम हाई मारा है। 1,09,600 700 कुछ का हाई मार का है। ठीक है, अभी चल रहा है 1,08,000 का। अभी मैं चार्ट पे लेके चलूँगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा कि ये बढ़ रहा है बट इथीरियम उतना नहीं बढ़ रहा है, सोलाना उतना नहीं बढ़ रहा है, चीज़ें कैसे हो पा रही हैं, क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में। बिकॉज मैं वैसे इंडियन मार्केट का मेन बंदा हूँ, बट हाँ, क्रिप्टो मार्केट भी मैं करता हूँ, बट इनिशियल कम कैपिटल से करता हूँ, बहुत कम कैपिटल से। मतलब मेरा ओवरऑल कैपिटल का, मैं आप ये लगा लो 15% कैपिटल यूज़ करता हूँ क्रिप्टो मार्केट में। ठीक है, बट हाँ, नॉलेज जितनी दी जाए उतनी कम है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन का चार्ट आने वाले टाइम में, आने वाले महीनों में कैसे रह सकता है। ठीक है, अब उसके बाद डिस्कस करेंगे इथीरियम और सोलाना, इन दो मेन को, और एक्सआरपी भी ले लेंगे कि इन तीन को कैसे आगे के लिए हम अपने साथ लॉन्ग में रख सकते हैं, शॉर्ट में रख सकते हैं। कोई भी मेरी तरफ से आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ। इस क्रिप्टो मार्केट में मैं आपको सेम चीज़ बोलूँगा, देखो, अपने रिस्क पे चीज़ें करना, दो हाथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, दो हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने रिस्क पे चीज़ें करना, बिकॉज क्रिप्टो इज़ नॉट फॉर द बिगनर्स। सिंपल सी बात है। अगर आप एक बिगनर हो ना और आप चाहते हो आपको क्रिप्टो में काम करना है, भाई देखो, आओगे डीमोटिवेट हो जाओगे। मैं पता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो इज़ वेरी वोलेटाइल। आप सोचोगे कि यार ये ऊपर जाएगा, वो 3 गुना नीचे चला जाएगा। आप सोचोगे वो ऊपर जाएगा, वो 3 गुना नीचे चला जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो आपका जो है ना, शुरू में ही डिमोटिवेशन हो जाओगे, फिर कहोगे यार हमारे लिए तो ये है ही नहीं। ठीक है, बट हाँ, ट्रेड्स बहुत अच्छे देता है अगर आप अच्छे से चार्ट एनालाइज करो तो। अब मैं कुछ दिनों में स्ट्रेटजीज, अच्छी अच्छी चीज़ें लाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चार्ट पे लेके चलता हूँ, एंड उसके बाद पता लगेगा आपको लास्ट में कि अब हमको क्या करना चाहिए। क्लियर पिक्चर आ जाएगी माइंड में कि हाँ, अब हम संतुष्ट हो गए वीडियो से, हम अगली वीडियो देखेंगे कि आगे क्रिप्टो में क्या करना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। बाद में तो अभी मत करो, अभी पूरी वीडियो देखो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियोज़ के लिए, और शॉर्ट्स भी देखा करो। मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स डालता हूँ लॉन्ग के बजाय। ठीक है, मैं आपको अब सारी चीज़ें चार्ट्स पे दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ें चलती हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन अब 1,09,000 से कितना नीचे या ऊपर जा सकता है, वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं सीधा सीधा। अब ये मेरा है एक पैनल, ये मेरा खुद का ही है। वैसे तो आपको मैं अलग अलग स्टॉक्स की बात करूँगा। ये मैंने एक पोजीशन बना रखी है वैसे ही नॉर्मल सी। ठीक है, अब हम इसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे पहले बिटकॉइन को। बिटकॉइन का हम डे चार्ट के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के चार्ट के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद हर चार्ट के टाइम फ्रेम में अलग अलग एनालाइज करेंगे कि आने वाले टाइम में इसका क्या प्रिडिक्शन हो सकता है, कहाँ जा सकता है, कहाँ नीचे जा सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट कि किसी को भी अधूरा ज्ञान मिले। ठीक है, अभी ये 5 मिनट का है। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर्स हैं, सबसे पहले उन्हीं के लिए उनको ये जानना होता है कि यार अगले, अब अभी तो आपने ये बता दिया कि आगे वाले महीनों में क्या होगा, अभी ये बताओ कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो उसके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 1 आवर का टाइम फ्रेम में मैं पहले बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती हैं क्रिप्टो के अंदर। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ना, इसने अभी भी अपना ऑल टाइम टच करा, और ये मैंने पहले का बना रखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस R1, जो था 1,09,900 पे, जो इसने भी ऑल टाइम हाई टच करा है अराउंड 1,09,805 का। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया था कि भाई इसके नीचे करेगा तो शॉर्ट जाएगा। शॉर्ट जाते जाते इसने पोजीशन दे दी 1,06,000 का। अब इससे ज़्यादा मेरे से उम्मीद कैसे रख सकते हो? ठीक है, मैंने इतना आपको बता दिया, अब आपको उसको डिलीवर करना है अपने आप को भाई। ठीक है, मेरे कहने पे आप पेपर ट्रेड कर लिया करो, बट रियल ट्रेड अपने रिस्क पे करना। ठीक है, अब आने वाले टाइम में क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम इसका अभी रिसेंट का लाइव एनालिसिस करते हैं क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो देखो, 1,08,000 ये है, आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में काम करेगा, ये आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करेगा। बिकॉज वॉलेटाइल है बिटकॉइन, 1,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट तो ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे अभी 5 मिनट में हो गया। पिछले 1 घंटे के अंदर इसने 1,09,000 पे जिसने यहाँ पे बाइंग करी होगी, सारा का सारा नुकसान उनका कर दिया। ठीक है, अब
इसका नीचे और नीचे के लेवल्स कहाँ पे हैं? अगर देखो सिंपल सा बात है, इसने अगर ये वाला लेवल तोड़ दिया ना गलती से, 1,06,100 होगा, ठीक है। उसके बाद तो फिर आप भूल जाओ कि 1,09,000 1-2 दिन तक आएगा, ठीक है। 1-2 दिन तक भी नहीं, आ भी सकता है, बिकॉज ये पहले भी आया था, ऊपर भी आ सकता है। बट एक चीज़ है, एक बार जब सेलिंग स्टार्ट हो जाती है ना, वो बहुत जल्दी ऊपर नहीं आ पाती है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है बाकी आने वाले टाइम में। बाकी आपको लाइव एनालिसिस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या है चीज़ें बिटकॉइन के अंदर, देखो अब देखोगे ना, इसका अगला सपोर्ट आ रहा है नीचे 1,05,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ से रैली शुरू हुई, यहाँ पे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करा, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब 1,06,000 का ही मान लो एक तरह से, 1,06,500 पे भी चल रहा है। 1,06,000 उठता है, 1,05,200 का लेवल आएगा सीधा सीधा, ठीक है। बिकॉज इसने सारे 200, 50, 20, 100 EMA तोड़ रखे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं मेन इन्हीं पे काम करता हूँ, और किसी को मेरे को मन में नहीं करता लगाने का। अगर आपको लगाना है RSI लगा सकते हो। RSI पे तो ये अभी दिखा नहीं रहा कि यहाँ पे सेलिंग आएगी, बिकॉज 28 में वैसे चल रहा है, सेलिंग आ सकती है। और ये RSI आपका 19-18 पे भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे सेलिंग कम हो जाएगी। अब हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर पे आप देख लो क्या हाल है बिटकॉइन जी का। बिटकॉइन अभी यहाँ से 1,09,000 से सीधा सीधा आया है 1,06,250 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेरे को लगता है अभी ऑल टाइम हाई मार रहा है, सेलिंग चल सकती है, एटलीस्ट 1,05,000 तक ही आराम से आ सकता है, ठीक है। बिकॉज ये बिटकॉइन है बाबा, ठीक है। कोई आपका स्टॉक नहीं है कि 2 से 4% गिर के रुक जाएगा, ठीक है। अगर इसने 1,06,000 तो 1,06,000 ये वाला लेवल तोड़ा, 1,06,000 वाला, तो अगला लेवल आएगा 1,05,000 का, 1,000 पॉइंट का सीधा इसमें फॉल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद तो आप ये समझ लो कि इसकी नैया पार है। नैया पार इन द सेंस, देखो अब क्या है ना, इसके अंदर एक चीज़ बन रही थी जो किसी ने नोटिस करी होगी या नहीं करी होगी, मैं आपको बता देता हूँ। इसने यहाँ से, एक सेकेंड, इसने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इसने बनाई थी पहले। अगर आप किसी ने भी नोट किया होगा, इसने अभी जो ऑल टाइम हाई मारा है, इसने एक ट्रेंड लाइन फॉलो करके मारा है, ठीक है। अब ये समझ लो आप ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये इस ट्रेंड लाइन पे अभी फोकस पे है, वैसे अच्छी नहीं लग रही, छोड़ो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी बिटकॉइन नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, लाइव ट्रेड है, ठीक है। अब मेरा टारगेट है इसमें 1,05,000 का आराम से जा सकता है, ठीक है। जिसने कमा लिया पैसा बहुत बढ़िया है, जिसने नहीं कमाया उसका नैया पार है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जाएंगे 1 डे पे। 1 डे से पहले एक बार 6 घंटे का भी दिखा देता हूँ क्या चीज़ है। 6 घंटे में देखो, सिर्फ विक बना के आ गया नीचे। 6 घंटे पे कोई भी इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वापस से ऊपर जाएगा। 6 घंटे में अगर इसने तोड़ा 1,06,170, 1,05,000, उसके बाद इसका सपोर्ट रहने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे सपोर्ट से, ताकि आपको रेंज में पता लग जाए, 1,02,500, ठीक है। उसके बाद वो आएगा, पक्का आएगा। उसके बाद 1,00,000 सीधा, ठीक है। मतलब ये रेंजेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बड़ी रेंज है, छोटी रेंज है, कंसोलिडेशन रेंज होती है। अब यहाँ पे अगर आप रखोगे इसको, सिर्फ मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, ये लेवल कंसोलिडेशन का है और ये वाला लेवल भी कंसोलिडेशन का है, ठीक है। यहाँ पे इसकी कंसोलिडेशन रहती है। अब ये वाला लेवल तोड़ेगा, थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू कर देगा, उसके बाद वापस से ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अब पहले भी बिटकॉइन ने क्या करा था, जब इसने अपना 50 EMA टच करा था, वापस से इसने रिकवरी ली थी 93,000 से। अब वो रिकवरी इसको कहाँ तक लेके गई, यहाँ तक, ठीक है। मतलब 9% का इसको मूव दे दिया। अब मैं एक चीज़ समझता हूँ, अगर इसने गलती से भी 1,03,000 नीचे की तरफ तोड़ा, देखो डिमोटिवेट मत होना, बट मेरे को नहीं लगता ये 95,000 तक भी रुकेगा, ठीक है। ये मैं आपको बस एक लिखे से मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। और कुछ मेरे को पता नहीं है, बस इसको तोड़ना चाहिए 1,02,700 का लेवल। अब मार्क करके नोटबुक में कहीं भी लिख लो, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में अब हम डिस्कस करते हैं 1 आवर पे इसको, ठीक है। 1 आवर पे इसका क्या रह सकता है, 1 आवर पे, सॉरी 1 डे पे। 1 डे पे देखो, 1 डे पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने को देखनी है। 1 डे इज़ लाइक, इसमें ही आपको अपने को मेन देखना है। सारी ट्रेंड लाइन वेंड लाइन मैं सारी हटा देता हूँ, कुछ नहीं। अब ये देखो, अब 1 डे पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, इसने अगर 1,01,500 का लेवल तोड़ा तो आप समझ लेना इसकी सेलिंग की रैली आनी शुरू हो गई है। उसके बाद ये रुकेगा 93,000। पहला सपोर्ट रहेगा इसका यहाँ पे 93,000 पे, डे के चार्ट के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। और वो आएगा एटलीस्ट आपका 20 जून 30 जून के आसपास का, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आने वाले टाइम में मैं इसके एक शो डालूंगा और बढ़िया सा लगेगा कि यार इस बंदे ने बताया था और वो वैसी चीज़ हुई है, ठीक है।
अब मैं बताऊँ ना, अगर यहाँ से भी अगर हम शॉर्ट बनाते हैं, मेरे को ये लेवल लगता है 1,03,000 से नीचे भी गया तब भी नीचे आएगा, तो मतलब आप यहाँ से इसका 8% का मूव कैप्चर कर सकते हो। अगर आप एक ट्रेडर हो, आप समझते हो कैसे कैंडल स्टिक वर्क करती है, कैसे ये वाला कैंडल, जिसको पता है ना ये वाला कैंडल क्या है, उसको समझ आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। 1 डे पे बना है ये, ध्यान में रखना, आपको बस हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी आगे मैं थोड़ा सा एक और चीज़ इसके साथ डिस्कस करनी है मेरे को। बिटकॉइन देखो, अभी पीछे 76,000 में गया था, उसको टाइम नहीं लगा था, 1 महीना 2 महीने में अपना ऑल टाइम हाई वापस मार गया, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं। तो कितने लेवरेज में काम करना चाहिए किसी भी स्टॉक के अंदर, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है जितना स्टॉक नीचे होएगा, मतलब 0 पॉइंट करके कोई स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल XRP है 2 पॉइंट 3.4 पे जितना भी चल रहा है, $3 चल रहा है, $2.5 चल रहा है, ठीक है, इतना चल रहा है ना, 2.4 के आसपास चल रहा है। तो अब वहाँ सोचो कि आप कितना लेवरेज लोगे, 100 गुना, 50 गुना नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 गुने का लेवरेज देना है, ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज उनके अंदर मूवमेंट होता है 2.8 ऐसे पहुँच जाते हैं, मतलब आपका SL तो प्यार से हिट हो जाएगा, आप 5 गुना के अगर लेवरेज ले लोगे तो, ठीक है। इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि जितना छोटा 0 पॉइंट पे गया तो आपको लेवरेज लेनी ही नहीं है। $1 से नीचे जितने भी स्टॉक हैं आपको नो लेवरेज पे काम करना है उनके पास, क्योंकि वो आपका SL बहुत जल्दी हिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे की बातें डिस्कस कर लेते हैं, ये ऊपर कब जा सकता है, ठीक है। हमने ये समझ लिया सेलिंग आ सकती है, ये हो सकता है वो हो सकता है। अगर इसने वापस से 1,01,000 करके यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया, ठीक है, मैं ये वाले लेवल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन दिखाया और यहाँ से आके वापस से ऊपर हिट करेगा और ये जाएगा अगला लेवल 1,20,000 का, और उसको कोई नहीं रोक सकता फिर, ठीक है। अगला सपोर्ट बना, वो नहीं तोड़ पाया, वापस ऊपर गया, फिर वो नहीं टूटेगा, मजाक से हट के नहीं टूटेगा, ठीक है। अब और चीज़ें क्या डिस्कस करनी है अपने को, और चीज़ों में मैं आपको बता देता हूँ। एक इथीरियम जो मेरे को लगता है डिस्कस करना चाहिए, बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत गलत हो रहा है इन स्टॉक के साथ, जो मतलब जिनमें जान ही नहीं है बेसिकली, ठीक है। अब मैं इसमें आपको ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, 1 आवर पे सीधा चीज़ें बताता हूँ। 1 आवर पे नहीं, पहले इसका 5 मिनट का दिखाता हूँ आपको, आप कहोगे ये क्या हो गया यार, मतलब मैं ये सोचता हूँ, अब इसको कंपेयर करता हूँ मैं आपको बिटकॉइन के साथ, BTC, ठीक है। बिटकॉइन कितना गिरा, अब देखोगे बिटकॉइन गिरा इतना सा, आधा, और ये गिरा उसका डबल, ठीक है। मतलब अब ये मोटा मोटा मान के चलो, मतलब +2.72 से -3.19, और ये कहाँ से 2.90 से आया सिर्फ इतना, मतलब ये वो गिरा 2%, वो गिरा 5%। मतलब बिटकॉइन की वैल्यू स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है, कहीं ना कहीं वो एक्सचेंज में यूज़ होता है, बट इथीरियम, सोलाना, XRP ये सारे नहीं यूज़ होते हैं। तो अभी के लिए आपको देखो, मेरी राय है, बाकी आपको जो करना कर सकते हो, BNB, ठीक है, BNB जो बहुत स्टेबल है, कॉइन अच्छा है, ठीक है। BNB की एक बार 1 डे में आपको बता दूंगा कितना बढ़िया स्टॉक है वो, ठीक है। BNB और बिटकॉइन, इसके अलावा किसी स्टॉक में भी अगर आप लॉन्ग हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर बिटकॉइन 1 लाख वापस आया तो मैं ये लिख के कह सकता हूँ इथीरियम भी आधा हो जाएगा, और इथीरियम अभी जो चल रहा है ना 2600, 1800, 1900 आराम से आ जाएगा, मजाक से हट के आ जाएगा, ठीक है। और सोलाना जो चल रहा है 170 के आसपास, 140 और 130 का लेवल 1 लाख पर आराम से आ जाएगा वापस से, ठीक है। 100 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जिस हिसाब से गिर रहा है ना इथीरियम, मेरे को नहीं लगता यहाँ रुकने वाला है, आने वाले टाइम में इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इथीरियम पे बात करते हैं सिर्फ। मतलब एक चीज़ मैं नोटिस करना चाहता हूँ कि बिटकॉइन के अंदर कैसे चीज़ें हो पा रही हैं। अब हम इसको लेके चलते हैं सोलाना पे, कैसे चीज़ें चल रही हैं। सोलाना बहुत ज़रूरी है, सोलाना। अब हम बात करने वाले सोलाना में क्या चीज़ें हैं, मैंने इस पर शॉर्ट ट्रेड बना रखा है वैसे भी, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं सोलाना पे, ठीक है। इथीरियम में मैंने बता दिया, कोई भी लॉन्ग पोजीशन मत क्रिएट करना, फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। अब क्या है ना, सोलाना का बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, सोलाना के सपोर्ट जोन बहुत अच्छे हैं, ये चलता है तो बहुत अच्छा चल जाता है। एक सपोर्ट है वो है 164 का, ठीक है, 164, 163 से 164, ये अगर टूटता है 160, ठीक है, ये अगर टूटता है 160, ये मैंने आपको बता दिया। 1 आवर पे थोड़ा और नीचे चलते हैं, कितना नीचे जा सकता है, ठीक है।
जब तक ये आपका 20 MA के ऊपर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे अगर मैं इसमें ड्राइंग्स हटा दूँ, अब देखोगे 20 MA की जब से ऊपर है, ठीक है, ये वाला 50 MA है शायद, हाँ, ये इसके जब तक ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 163 के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे गिरा देखो 156 आराम से आएगा, ठीक है। उसके नीचे गिरा 146 आएगा, उसके नीचे गिरा 130 आएगा। जितना नीचे गिरता जाएगा और ज़्यादा गिरेगा, ठीक है। तो सोलाना का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट की, जो इथीरियम मैंने आपको बताया था, वापस से लेके चलता हूँ इथीरियम पे, क्योंकि इथीरियम बहुत ज़रूरी है, लोग इसमें गलती कर देते हैं। इथीरियम क्या करता है, आपको ऐसे ऐसे बहुत बोल्ड मूव देगा, उसके बाद बहुत अच्छा गिरेगा। आपको थोड़ा सा इसका पास दिखा देते हैं ताकि आपको रियलाइज़ हो जाएगी कि ये कैसे गिरता है। अब देखोगे, मतलब मजाक की बात नहीं है, पहले क्या था, इसने बहुत ही अच्छी रैली दी थी, ठीक है। मतलब ये गया था 2400 से पूरा 4000 तक, फिर गिरना चालू हुआ। फिर क्या होता है ना, ये क्या करता है, ये ऐसे 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 बढ़ेगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर इसने एक दिन के अंदर इतना गया, फिर नीचे आ गया। अब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई मारा तो इथेरियम को तो ऊपर जाना ही था, ठीक है। तो ये इस रेंज में आ गया, 2700 का इसने हाई मारा, उसके बाद वापस से गिरना ये चालू हो चुका है, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ, अब अगर इसने गलती से भी ये तोड़ दिया ना लेवल 2430 का, 2400 का, आई डोंट थिंक सो ये रुकेगा। 2300 आया, 2300 के नीचे सीधा सीधा 2200, 2200 के सीधा सीधा नीचे आपको मिलेगा लेवल 2000 का। 200 पॉइंट की रेंज है इथीरियम के अंदर, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो इसके अंदर। हिंट दे रहा हूँ, समझ लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब कौन सा आपको डिस्कस करना है, इथीरियम भी कर, इथीरियम कह रहा हूँ, सॉरी, एक्सआरपी कर लेते हैं एक तो, जो मेरे को लगता है एक्सआरपी, ठीक है। एक्सआरपी वन डे पे बता देता हूँ आपको, वन डे पे एक्सआरपी का कैसा सीन चल रहा है। देखो, अगर आप एक्सआरपी को देखोगे ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें कोई भी पोजीशन मत बनाना नहीं, ठीक है। ये अपने 100 EMA और 50 EMA होल्ड कर रहा है, बस वही बहुत बहुत ठीक बात है। मतलब ये मान के चलो, ये 2.2 या $2.3 पे चल रहा है, इससे नीचे गिरता है तो आई डोंट थिंक सो इसके अंदर कम मूव आएगा, बहुत ज़्यादा मूव आ सकता है। 2.1, उसके बाद सीधा सीधा आपको 1.8 का, ठीक है। और कोई भी मेरे को इसके अंदर न्यूज़ बेस कोई चीज़ें लग नहीं रही है, तो एक्सआरपी मेरी तरफ से लॉन्ग पोजीशन में कोई भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने बीएनबी क्यों बोला था, ठीक है। बीएनबी मैंने इसलिए बोला था, देखो मैं बताता हूँ बीएनबी का क्या सीन है। अब आप बीएनबी को देखोगे ना, ये भी स्टेबल है, ठीक है, पूरे टाइम से स्टेबल है। एटलीस्ट रिटर्न नहीं दिया तो गिरा भी नहीं है बाकी की तरह, ठीक है। अब बीएनबी पहले भी गया था 700, फिर गया था ये 770, अभी चल रहा है 600, ठीक है। अब हाँ, बाकियों से लेकर अगर इथीरियम से आप कंपेयर करोगे, सोलाना से कंपेयर करोगे, वो तो आधे आधे गिर रखे हैं, ये तो उतना नहीं गिरा हुआ है। मतलब इसने हाई मारा था 742 का, अभी चल रहा है 664 का, मतलब मोटा मोटा लगा के चलो $100 $80 नीचे चल रहा है, ठीक है। कोई बुरी बात नहीं है, तो ये भी थोड़ा बहुत स्टेबल शेयर आप मान सकते हो, बिकॉज इसका बाइनेंस है खुद का। तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा सेलिंग, हाँ सेलिंग आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी में बहुत अच्छा रिटर्न भी देके जाता है डे के अंदर, ठीक है। अब इसका भी बता देता हूँ शॉर्ट में, अगर ये 620 से नीचे करता है तो इसके अंदर डर का माहौल रहेगा। पहला सपोर्ट रहेगा 640 का डे में, अगर आपको इमीडिएट सेलिंग वाले हो तो इसको 656 का एक सपोर्ट मान लेना। अगर आपको लगता है यहाँ से ऊपर जा सकता है तो इसका रेजिस्टेंस रहने वाला है 694 का। ये अगर ज़्यादा ऊपर आपको लगता है तो आप एक ये वाला रेजिस्टेंस मान लेना, वो होगा 678 का, ठीक है। डे में ये वाले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आगे पीछे चीज़ें होने वाली व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने बातें डिस्कस कर ली सारी, अब थोड़ी बहुत आपसे बात कर लेते हैं क्या चीज़ें हैं। देखो, हाँ, अब देखो मैंने ना सबको सारी चीज़ें बता दी, सारा एक्सप्लेन कर दिया ना। अब आपको ना सब बात इम्प्लीमेंटेशन ढंग से कर लेना है, ठीक है। आप किसी और की स्ट्रेटेजी जाके देखोगे, देख लो, मना नहीं कर रहा हूँ, बट एक बंदे की देखो, उसको उस पर इतना जोर लगाओ, उसी को फॉलो करो, उसी पे एक्यूरेट हो जाओ। अगर आपको वो नहीं बनती है, दूसरी पे जाओ, तब जाओ दूसरी पे। 10 आप स्ट्रेटेजी लेके चलोगे, वो ये पहले बिटकॉइन पे वही लगा रहे हो, उस पर वही लगा रहे हो, मतलब वो बहुत आपका ना दिमाग खा जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, स्ट्रेटजी पे काम करना है। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको 5 गुना से ज़्यादा किसी में भी लेवरेज नहीं लेनी है। जितना छोटा स्टॉक होगा, जितना कम प्राइस होगा, उतनी लेवरेज कम होगी। बिटकॉइन आप ले लो 10 गुना की, कोई कौन मना कर रहा है। बिगनर पे 10 गुना की लेवरेज कौन मना कर रहा है। अगर आप एक इंटरमीडिएट हो, 50 गुना के मैक्सिमम लेवरेज लेके चलना, वो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 25 गुना की मैक्स लेके चलना, ठीक है।
अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तो देखो 100 गुना के ले सकते हो, ठीक है। एक्सपर्ट में बिटकॉइन के अंदर सिर्फ, इथीरियम में लोगे तो भाई देखो, इथीरियम में शॉर्ट साइड में अगर आपने मतलब शॉर्ट साइड में अगर आप लेते हो अच्छी भली ट्रेड बन जाएगी आपकी, ठीक है, अगर आप लेवरेज में लोगे तो, और अच्छे लेवल्स पे लोगे तो, ठीक है। बाकी सोलाना है, लॉन्ग मत करना, इथीरियम में लॉन्ग मत करना, XRP पे लॉन्ग मत करना, ठीक है। बाकी बिटकॉइन कैश है वो चल रहा है $400 का, वो भी एक अच्छा स्टेबल शेयर है। BNB, BCH और बिटकॉइन, ये BBB, तीनों BBB, इनको अपने पोर्टफोलियो में अगर आपने ऐड कर रखे हैं 80-90 हज़ार से में, तो क्रिप्टो के अंदर आपको ऐड करके रखो इन कॉइन्स को, ठीक है, इन 3 कॉइन्स को। बाकियों को आप बेशक अभी रिकवरी है निकाल सकते हो, अगला क्रैश आएगा मौका नहीं देगा मार्केट, मजाक से हट के मौका नहीं देने वाला। ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ ताकि आने वाली जो भी चीज़ें होने वाली है ना, आपको पहले से इस बंदे ने बता रखी हो, हेल्प कर रखी हो। चाहे मेरा कैपिटल 10,000 का है, 30,000 का है, 1 लाख का है, 10 लाख का है, आपको लेवल्स चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए। चाहे मेरा कैपिटल है ही नहीं भाई, 30,000 तो आपके सामने दिखा दे, मेरा 10% भी नहीं है मेन कैपिटल का, 10% भी नहीं है। तो मतलब बेसिकली ना आप मेरी कैपिटल देखो ही, मतलब आपको अभी ये सोचो मैं बिगिनर हूँ, ठीक है, बस आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि आप समझ जाओ चीज़ों को कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये लेवल्स बता दिए, वो स्ट्रेटजी बता दी, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम पे सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक सारे बायो में, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, मेरा व्हाट्सएप का, जो आपको अच्छा लगे सूटेबल करो, ज्वाइन कर सकते हो। किसी को कोई फोर्स नहीं है मेरे टेलीग्राम में पेड में हो, बस उसमें क्या होता है जो मैं सेल्फ ट्रेड लेता हूँ वो वहाँ पे वो डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप का लिंक है, ठीक है। मेरे से 1-on-1 काउंसलिंग जिसको करनी है उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ पे, एक्सेस हर चीज़ के, फ्री भी है, पेड भी है। आपको रेगुलर अपडेट चाहिए वो मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे डेली वीडियो डालता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी सब, जो कोई नहीं कर रहा वो मैं कर रहा हूँ। मेरा स्विंग ट्रेडिंग का स्पेशलिटी है, निफ्टी 50 में जो हम ट्रेड्स करते हैं उसकी स्पेशलिटी है। अभी जो बिटकॉइन का मैंने ट्रेड डाल रखा है वो भी देख लेना, आपको कुछ 2 दिन में आपको कितना प्रॉफिट दिखा देगा, वो भी पता लग जाएगा। सोलाना का ट्रेड लिया हुआ है ना, अभी शॉर्ट कर रखा है जो, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना उस बंदे के साथ जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है। बाकी मिल रहा हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, साइनिंग ऑफ, ट्रेडिंग विद दिव्यांश। थैंक यू वेरी मच।